सोनाली जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा ग्राम सभा दिसंबर 2022 को प्रस्ताव जारी कर एक राइट 1% को लागू करने के बारे में जानकारी दी गई है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। सदर्न इंडिया, भारत के सदर्न पार्ट से लोग आए हैं, केरला से लोग आए हैं, पूर्व सैनिक आए हैं। और ये पूर्व सैनिक क्या बात कर रहे हैं? पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि किस तरीके से OROP 2 में जो विसंगतियां हैं उनका ये लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में आंदोलन मुखर हो रहा है और सदर्न इंडिया के अंदर जानते हैं। आइए गोपाल जी हमारे साथ है तो हम जानेंगे वहाँ कैसे हालात है। सर, केरला और जो साउथ इंडिया है उसके अंदर कैसे हालात हैं? सबसे पहले मैं पूरा चैनल को मेरा धन्यवाद, जो कि हमारा आवाज़ को आप पूरा क्षेत्र में पहुंचा रहा है। जो कि आपका आवाज़ से ही, आपसे चैनल से ही जो हमारा जागरूक हुआ है पूरा सदर्न मतलब साउथ इंडिया पूरा जागरूक हो चुका है। केरल से हर रोज टीम इधर आ रहा है, वो 3-4 दिन हमारे साथ में रह के वो अपना ट्रेनिंग लेके वापस जा रहा है, वहाँ भी जागरूक कर रहा है। आने वाले टाइम पर जो 3 तारीख को जो हमने 3 अप्रैल के लिए जो हमने एक बड़ा कॉल की है, उसी के बारे में उन्होंने सब जानकार लेके जा रहा है यहाँ से। और उसमें जो भी निवेदन देना है वो तो हमने सोशल मीडिया के जरिए पहले से छोड़ चुका है, पहले से बयाट हो चुका है। पूरे पूर्व सैनिक क्या है, हमारा मांग क्या है, सब पूरा सरकार के पास भेजने के लिए पहले से बयाट है। हमारे जो सेना का अधिकारी भी देख रहा है उस चीज़ को, हमने कोई चीज़ छुपाया नहीं है। हमने इस मंच से जो हमने हमारा कार्यकर्ता ने जो भी किया है हमने छुपाया नहीं है। सर, खुले चिट्ठी कुछ पूर्व सैनिक, कुछ पूर्व ऑफिसर भी आपके समर्थन में आ गए। उन्होंने आज बयान दिया है, जो बहुत ऑफिसर थे उन्होंने कहा जवानों के साथ गलत हुआ है। तो ऐसे ऑफिसर जो आपके समर्थन कर रहे हैं, आपकी बात के लिए कर रहे हैं, ज्यादातर तो नहीं कर रहे हैं लेकिन जो कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उसको करना पड़ेगा, जो कि हमने नाजायज कोई भी मांग नहीं की है। हमारा साथ में एक भेदभाव का जो दूसरा प्लेटफॉर्म में हमें खड़ा किया है वो हमारा ही अधिकारी द्वारा ही हुआ है, जो कि सरकार देने के लिए बैठा है। लेकिन सरकार के पास हमारा मांग ही नहीं था, जवान जैसे को मांग नहीं था, इसलिए उन्होंने हमको नहीं दिया। लेकिन अब जो हमारा सेना का अधिकारी अगर उस पर बदलाव करना चाह रहा है तो बिल्कुल हमने उसको वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। जो कि फिर भी हमने कोई नाजायज कोई मांग नहीं किया है उनको। अभी कम से कम अभी तो नींद से जो खुल के बाहर आया हुआ है। देखिए, लगातार ये बात हो रही है सर कि OROP 2 के अंदर सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। चाहे MSP की बात हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो, चाहे विधवा पेंशन की बात हो, सब तरफ जवानों के साथ अन्याय हुआ। क्या हुआ है? पहले तो नमस्कार। ये देखिए, जो हुआ है अन्याय हुआ है शुरू से लेकर के ये अभी तक अन्याय हो रहा है। क्योंकि कोई भी जवान के लिए उनका जो कमियां पूरा करने के लिए OROP लाया गया, लेकिन फायदा क्या, उसमें फायदा किसने उठाया? ऑफिसर लोगों ने उठाया है। कोई फायदा जवान तक नहीं मिला है। अभी उसके बारे में इसका लास्ट में ये जो है इसी साल में जनवरी महीने में मतलब 20 तारीख को जो है इसको निकाला गया है। हमने 1 महीना लेकर के, क्योंकि कई ऐसे जगह नहीं है कि इतना बड़ा एक रिपोर्ट को पढ़ करके 1 महीने के अंदर मतलब है हम इसको बड़े मुश्किल से 20 तारीख को फरवरी यहाँ पर इधर आया है, हमने अपना धरना शुरू किया है। हमारा मतलब यही है, इसका जो भी गलतियां हैं इनको ने जानबूझ के किया हो या ना जानबूझ के किया हो उसको मतलब सुधारना है। और जिसका हक था जो ऑफिसर लोगों को नहीं है वो जवान को पहुंचने के लिए OROP बनाया गया। लेकिन जो 15 साल में या 17 साल में जो पेंशन होकर के आ रहा है उनके लिए OROP लाया गया है। लेकिन उसका फायदा किसने उठाया? 60 साल तक मतलब है अपना जो है 60 साल तक सर्विस करके वो ब्रिगेडियर या फुल कर्नल बन करके जो या कर्नल बन करके जो उधर जाता है उन्होंने फायदा उठाया है। वो फायदा वो उसका 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, और उसमें 6 में एक हिस्सा भी मतलब जवान को नहीं दिया गया है। अभी ऑफिसर को हम मानते हैं, हम तो अपने भगवान की जगह पर हम अभी तक रखते थे। लेकिन अभी उनमें से किसी ऑफिसरों ने, ये सभी ऑफिसर नहीं है, किसी ऑफिसरों ने जो इसके अंदर शामिल है उन्होंने ही यही गलत काम किया है। जवान का पेट काटा गया है, जवान का पेट काटा गया है। जवान परेशान है, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। धीरे धीरे चिंगारी सुलग रही है। क्या 16 बन जाएगी चिंगारी? ये नमस्कार, ये हमारे साथ जो भेदभाव किया है ऑफिसर ने, ये हमको जरूर खत्म करना है। और आगे जाकर ये हमारा जो पूर्व सैनिक है, पूर्व सैनिक के साथ इतनी बुरी तरह से भेदभाव हो रहा है, कर मेडिकल फैसिलिटी में हो, ये ECHS के हो, और जवान की जो परिवार का जो बच्चे हैं उनको ऑफिसर बनने का हो, सारे के सारे इन लोग लूट के अपने परिवार में लिया गया है। इसलिए हमें मांग है, हमारी जो नुकसान हो चुका है वो हमको वापस चाहिए। नुकसान जो हो चुका है वो वापस चाहिए। पूरी तरीके से लूट मच गई है OROP 2 में, ऐसा कह रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो लूट है रुकेगी?
सबसे पहले जो है आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ। हमें जो बोलना था साहब बाकी कुछ लोगों ने बोल चुका है। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है, एक ही बात, जो डिसेबिलिटी पेंशन जो है, एक ही इलाके में अगर मान लो जम्मू कश्मीर में ऑफिसर और जवान एक ही साथ एक ही जगह में सर्विस कर रहे हैं, मान लो दुश्मन के हंगामा में दोनों के एक ही बराबर घायल हो गया, अंगवैकल्य हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, मान लो पाँव का और हाथ कट गया, पाँव कट गया, दोनों का नुकसान एक ही जैसे हो गया, दोनों का शरीर एक ही जैसे हो, दोनों का शरीर में खून ही है, खून का कलर भी लाल है, खून का कलर भी लाल है। हाँ, एक ही घायल हुआ, एक ही बराबर नुकसान हुआ, तो वहाँ पर जवानों को मिल जाता है डिसेबिलिटी पेंशन तौर पर सिर्फ 18,000 रुपया। 20,000 से कम 20,000 से कम में। अगर वही घायल हुआ ऑफिसर को मिल जाता है 2 लाख समथिंग, प्लस उनको डीए भी मिल जाता है। मान लो जवान जो है डिसेबिलिटी की वजह से फौज से निकाला गया है, घर में जा करके उनको 3 होगा 4 बच्चे होंगे, उनको वो 4 बच्चे को पालना है, उसको बच्चों को पढ़ाई करना, लिखवाई करवाना, उनको जो है ना बच्चों को ड्रेस और को मकान का जो लोन होगा वगैरह वगैरह जो भी है वो सब कुछ जवान को देखना पड़ता है। सिर्फ ये 18,000 रुपये का जो पेंशन लेकर के उनका बच्चों का गुजारा नहीं हो सकता। गुजारा नहीं हो सकता। अपनी पेंशन जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। मैं बता दूं आपको कि पूरी तरीके से जवान कमर कसकर जंतर मंतर पर खड़े हो गए हैं और अब ऑफिसरों का भी अंदर का ईमान जाग गया है। कुछ ऑफिसर्स का वो भी समर्थन में आए हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी लैंग्वेज में, कोई कहना चाहेंगे? मैसेज यही है, जो केरला में जो अभी मुश्किल से 10% लोग जो अपना संगठन जो यहाँ बैनर लेके आया हुआ है, अभी 90% जवान जो भी है वो अफसरों का जो संगठन में ही काम कर रहा है। जो हमारा एक बड़ा संगठन है वहाँ केरला स्टेट एक्सर्विसमेन लीग, उसका जो पीछे जो कर्टन का पर्दा का पीछे जो अफसर बैठा है, लेकिन अभी भी उसमें जो हमारा ही जो सेना का जो जैसे पूर्व सैनिक हमारा ही रैंक का उसमें अंदर है, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, जो ऑर्डिनरी कैप्टन तक, फायदा तो उनको चाहिए, लेकिन जो फायदा लिया हुआ जो कमांडर का पीछे अभी भी वो चुपके से बैठा है, उनको कुछ कर रहा है। लेकिन उन्होंने बैनर लेके जो हर जगह पर जा रहा है, लेकिन हमने एक बड़ी कॉल रखा है यहाँ, वो भी 3 तारीख को 3 अप्रैल 2023 को पूरा डीसी डीएम को हमने जो निवेदन देने जा रहा है और पर्सनली भी हमने लेटर लिख रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी हमने रक्षा मंत्री को लेटर लिख रहा है। ये सब चीजें हमने व्हाट्सएप में जोड़ा हुआ है। तो ये सब होने के बावजूद भी और एक अलग डेट निकाल के वो चल रहा है, अपना मुहिम को एक अलग डेट निकाल के 31 तारीख को किया है। तो यही तो भेदभाव है जो कि उनको ये नहीं पता चल रहा है। अगर वो ही दुनिया से जाने के बाद उनको फैमिली भी यहाँ रहना है और उनको ये भी पता होना चाहिए उनका बच्चा ही तो सेना में अभी मतलब उनके हक की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और वही आपके खिलाफ जा रहे हैं। तो उनके लिए एक मैसेज है, आप लोग जब तक नहीं जागेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो कि हम लोगों ने मंच और माइक को हम लोगों ने अफसरों से छीन के हमने इस मंच बनाया हुआ है, जिसको आसानी से नहीं मिलता है। हम लोग आज जो बिल्कुल आज 34 दिन हो गया, 34 डेज हो चुका है, हम लोगों ने बिल्कुल रास्ते में बैठा हुआ, सड़क में बैठा हुआ। अब यहाँ धूप भी है, यहाँ बारिश भी है, आप देख रहे हो। यहाँ आप लोग मीडिया तो रोज देख रहे हो, लेकिन बारिश में मीडिया तो रोज देख रहा है, लेकिन हमारा वहाँ जो पूर्व सैनिक जितना भी अब केरला में बैठा हुआ है, खासतौर पर मैं उसको बता रहा हूँ, जो उन लोगों ने ये नहीं देख रहा है, अफवाह उड़ा रहा है उधर बैठ के, किसी को कुछ करने के लिए व्हाट्सएप में कुछ लिखता है, कुछ फेसबुक में लिखता है। लेकिन उनके लिए एक मैसेज है, जागो। अगर आप नहीं जागेंगे, जो आने वाला पीढ़ी उनको जो माफ नहीं करेंगे। जागो, अगर नहीं जागोगे तो आने वाली पीढ़ी उनको माफ नहीं करेगी। इसी संदेश के साथ केरला की टीम ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो OROP2 की विसंगतियों पर लड़ाई लड़ेंगे, जमकर लड़ेंगे, पुरजोर लड़ेंगे और सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी, जय माता की, भारत माता की जय।